प्रणाम प्रणाम। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ ओ रिलैक्स gently open your eyes। तो भगवत गीता तो आपका जो एक अध्याय मतलब एक बार का पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब जो शाम की क्लास है आपकी 8 बजे एनाटॉमी की होगी, ठीक है। और वो क्लास जो शाम की थी यहाँ शिफ्ट कर दी गई है, तो यहाँ आपकी हठ योग की होगी। इसी में आपके और ग्रंथ भी बीच बीच में बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जैसे कल बताया था आपको कि अब बताएंगे कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। बाकी इसका स्वरूप सारा बता दिया, क्या होती है, कैसे होती है। ये आप एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे हो। अभी ऐसा नहीं कि इसको आप पूर्ण समझ गए हो या मैंने पूर्ण बता दिया है। अभी पूर्ण कुछ नहीं बताया इसमें, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके एग्जाम के हिसाब से बता दी है। इसको समझने के लिए, गूढ़ रहस्य को लिए आपको और चीज़ें गहराई में जाना पड़ेगा, तब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू मान के चलिए, इस ओवरव्यू को पूर्ण मत मान के चलिए। पूर्ण मानने के लिए तो आपको तप करना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्टिविटी, जो क्रिया है आपकी, क्रियाशीलता जो है वो यदि पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए, उसको तप कहते हैं, उसका जो ऊपरी स्तर होता है। तो आपको इसमें इतना अध्ययन करना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, इतनी चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकते हो, जान सकते हो और उसको प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास कर सकते हो। तो यहाँ कुंडलिनी शक्ति के जागरण की छोटी सी बात बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि ये कैसे इसकी जागृति हो सकती है। बहुत सारे इसके ये हैं। तो सबसे पहले ये बताया है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने से पहले आपको क्या करना होगा, योग अभ्यास करने होंगे। सबसे पहले तो अपने शरीर की शुद्धि कर लो, एकदम एकदम निर्मल पवित्र हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि करनी है, षट कर्मों से करनी है, विचारों से करनी है, कर्मों से करनी है, बातों से करनी है, फालतू की बातें नहीं करनी है, उसमें आप स्थित हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है आपको, ठीक है। आसन और प्राणायाम करने हैं आपको, आसन और प्राणायाम अच्छे से आपको कर लेने हैं, ठीक है। मुद्राएं का भी प्रयोग कर लेना है, क्रिया योग भी कर लेना है। क्रिया योग क्या है? जब आप क्रिया योग, वैसे तो आप देखेंगे क्रिया योग की जो साधना है वो उन्होंने बताई है परमहंस योगानंद जी ने। उनका नाम, उनकी संस्था क्रिया योग से ही है, उनकी सारी संस्थाओं के नाम। लेकिन क्रिया योग क्या है? अध्याय 2 में महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, ठीक है। इसको क्रिया योग बोला जाता है। तो तप करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर के सरेंडर हो जाएं। तो आसन करना है, प्राणायाम करना है, कुंडलिनी जागरण से पहले मुद्रा करनी है, क्रिया योग करना है और ध्यान की तैयारी करनी है। इन सब को तैयार कर लेना, अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आए और तुरंत कुंडलिनी जागरण का काम करने लगे, ठीक है। 2 दिन में, 100 दिन में, 50 दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो जाएगा यदि आपने वर्षों इस काम में लगा दिए, आसनों में, प्राणायाम में, शुद्धि में, स्वच्छता में, क्लीनलीनेस में, ठीक है, मुद्रा, क्रिया योग, ध्यान ऐसी अवस्थाओं में लगाए, तो तब
उसके बाद चीजें होंगी। अब इसमें कितना समय लग जाएगा आप खुद सोच सकते हैं। तो जब हम प्राणों के प्रवाह को कुंडलिनी के जो निवास तक प्रेषित करने में सफल हो जाते हैं, तब इस शक्ति का जागरण होता है। अर्थात हम अपने प्राणों के प्रवाह को, जो कुंडलिनी जहाँ रहती है, अपने प्राण को वहाँ तक ले जाएं जहाँ कुंडलिनी सोई हुई है, उस स्तर तक लेके जाएंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो उस स्तर पर जाकर तब इस शक्ति का जागरण होगा। और ये फिर ये शक्ति क्या करेगी? ये शक्ति, ये मुख्य नाड़ी जो है आपकी सुषुम्ना, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि सुषुम्ना ही सीधी जाती है, बाकी लेफ्ट राइट ऐसे चलती हैं ईड़ा पिंगला दोनों तरफ, ठीक है। तो सुषुम्ना के माध्यम से फिर ये जाएगी सीधा मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, सारे चक्रों का भेदन करेगी, मूलाधार चक्र का भेदन करती हुई जाएगी, उठेगी वहाँ से, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर जाएगी, फिर उसका भेदन करेगी, फिर आपका मणिपुर चक्र का भेदन करेगी, फिर आपका अनाहत चक्र का भेदन करेगी, फिर आपका विशुद्धि चक्र का भेदन करेगी, फिर आपका आज्ञा चक्र का भेदन करेगी, और फिर सीधा सहस्त्रार चक्र में भगवान शिव से मिल जाएगी। तो ये बताया जाता है। तो इसलिए सुषुम्ना के माध्यम से ये मस्तिष्क तक पहुंचती है। और कुंडलिनी जब उठती है तो इस तरह से ऊर्ध्वगमन करती है, ऊर्ध्वगमन करते 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 फिर भेदन करते करते पहुंचती है ऊपर। तो इसलिए कुंडलिनी जागरण के उपाय तो बहुत हैं, किसी भी उपाय से आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। जैसे जन्मजात भी संस्कार होते हैं कुंडलिनी जागरण के, क्योंकि भगवान ने भी कहा है और योगियों के द्वारा भी कहा गया है कि यदि मतलब इस कर्म का अंत नहीं होता, अर्थात ये आपको अगले जन्म में उस स्तर पर ले जाएगा। तो हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में उस लेवल पर पहुंचने वाले हों और शरीर कंप्लीट हो गया हो, और शरीर कंप्लीट होने के बाद नया शरीर आपको मिला हो, तो ऐसा संभव है कि वो फिर शीघ्र ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। उसमें आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं मिलती। पहले पैदा होते ही 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको आपकी शरीर की स्थिति से, जैसे शरीर उस काबिल हो जाता है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। तो जन्मजात कुंडलिनी जागरण का विधान बताया गया, अर्थात जन्म से ही ये संस्कार मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इस जन्म में कर लिया कोई बात नहीं, अगले जन्म में हो जाएगी, अगले जन्म में कर लिया, नहीं करा तो उससे बढ़ते रहोगे तो अगले जन्म में हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी, चिंता नहीं करनी, ठीक है। और फिर बोल सकते हो कि हम तो कुंडलिनी जागरण में लगे हुए हैं, चाहे लगे हुए ना हो, ठीक है, एक न एक जन्म तो ऐसा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे जन्मजात कुंडलिनी जागरण, एक उपाय तो ये बता दिया है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताया ये आपको आठ योग प्रदीपिका में मिलेगा ये सारी चीजें। दूसरा है मंत्र के द्वारा जागरण किया जाता है। जैसे मंत्र की साधना की जाती है, मंत्र का जाप किया जाता है, और ये मंत्र का जाप ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम कर लोगे तो बस मंत्र का जाप हो गया। एक तो सबसे पहले मंत्र का बड़ा महत्व होता है, उसकी विधियां होती हैं, पूर्ण विधि होती है, वो तप होता है। मंत्र को चैंटिंग करते रहना ही कर लेना ही ऐसा कुछ नहीं होता, उससे उसका प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके मंत्र की चैंटिंग की जाए। जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने 25 वर्षों तक गायत्री मंत्र की साधना की है, ठीक है, तब इनका वो स्तर पहुंचा है। तो मंत्र का जप ऐसे किया जाता है जब तक वो सिद्ध नहीं होता। हालांकि मंत्र तो पहले से सिद्ध होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके द्वारा वो उस गुरु के द्वारा दिया जाता है, जो मंत्र भी होगा तो वो गुरु के द्वारा ही दिया जाएगा, अपने आप से कोई किताब में पढ़ के मंत्र नहीं करना है, गुरु ही आपको मंत्र, क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण का मामला है, ये गुरु के संरक्षण में ही होता है, और गुरु ही आपको मंत्र देते हैं, ठीक है, गुरु के द्वारा ही आपको मंत्र दिया जाता है। तो इसलिए मंत्र के द्वारा भी आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। जिस मंत्र को पकड़ेंगे
जो मंत्र चाहे वो दे दे, गुरु दे दें वही मंत्र आपके लिए, सब मंत्र का में उसी में समाहित हो जाते हैं। अर्थात सारे देवी देवता भी उसी में आ जाते हैं। आप चाहे किसी को पूज रहे हो, किसी को मान रहे हो, किसी के दर्शन करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ, मान लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो, बढ़िया चीज़ है, भारत की संस्कार है, संस्कृति है, करने चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे लाभ होते हैं इसके, और अपना मन भी शुद्ध और पवित्र और संतुष्ट रहता है, शांति रहती है मन में, इतने सारे लाभ होते हैं। लेकिन जो गुरु का मंत्र दिया हुआ होता है उसी में सारे देवी देवता सब उसी में समा जाते हैं, उसका कर लेने से सब उसी में, सब प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उस मंत्र के द्वारा यदि उसको किया जाए तो मंत्र के द्वारा आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। तपस्या के द्वारा, तपस्या तो सब में ही होती है, तपस्या के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आप और गूढ़ या गहन अध्ययन करें पहले और तप करें, गुरु के संरक्षण में करें। और तपस्या, क्या तपस्या? जो गुरु बताए, गुरु ने बताया तो भैया तू जंगल साफ कर, इसी से तेरी कुंडली जागरण होगी, तो जंगल साफ से ही होगी। गुरु ने बोला कि गंगा जी में खड़ा रहे 10-10 घंटे रोज, उससे तेरी कुंडली जागरण होगी, तो उसी से होगी। ठीक है, क्योंकि गुरु कर रहे हैं ना। तो तपस्या, तपस्या वो अपने आप नहीं, ठीक है, अपने आप गुरु नहीं बनना है। बताया भी है भगवत गीता में भगवान ने कि हर काम में शास्त्र ही प्रमाण है, और जहां शास्त्रों की प्रमाणिकता अर्जुन ने दी तो वहां गुरु प्रमाण हो गए। फिर भगवान ने जो बोला वो मानना पड़ा उनको। शास्त्रों की बात मनवाते भगवान तो पहले ही ना मान जाते, वो इतना लेक्चर क्यों देते? ठीक है, तो भगवान ने अंत में भी यही कहा कि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण का मतलब जो गुरु के द्वारा दिए गए शास्त्र हैं, जो गुरु के द्वारा दिए गए सिद्धांत है, वो भी शास्त्र ही बन जाते हैं, वो प्रमाण है। ठीक है, तो गुरु इसमें सर्वोपरि रहेंगे। आपकी कुंडलिनी जागरण में गुरु का ही सबसे बड़ा महत्व रहेगा। गुरु ही आपको उस लेवल पर ले जा सकते हैं, आपसे जबरदस्ती साधना करा सकते हैं, आपसे तप करा सकते हैं। नहीं तो हम तो प्रमाद कर जाते हैं, हमारा तो क्या प्रमाद कर लेते हैं। अगर गुरु हल्के पड़ गए कि 6 बजे नहीं आना क्लास में, तो आप 7 बजे 8 बजे तक भी नहीं आएंगे। ठीक है, 9 बजे तक भी नहीं आएगा कोई, अपना सो रहे हैं मजे से, अरे आज तो छुट्टी है भाई आज। तो लेकिन कराएंगे, आना है भाई तो आना है। ठीक है, तो ये निभाना पड़ता है, तो लोग कर लेते हैं। दूसरा, कराने वाला चाहिए। ठीक है, तो कराने वाला गुरु होता है और गुरु करा डालता है। जैसे डायरेक्टर होता है ना फिल्म का, वो एक्टिंग करा डालता है भद्दे से भद्दे एक्टर से भी। ठीक है, तो वो सबसे एक्टिंग करा डालेगा, वो प्रियंका चोपड़ा से भी एक्टिंग करा डालेगा। ठीक है, वो अभिषेक बच्चन से भी एक्टिंग करा डालेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर टैलेंट हुआ। ठीक है, तो ऐसा है, संजय लीला भंसाली सबसे एक्टिंग करा डालेगा। ठीक है, तो इसलिए गुरु जो है वो सबसे करा डालता है, उसको पता रहता है कि भाई कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे लेना है। तो इसलिए तपस्या भी गुरु के द्वारा बताई गई जाती है, उसी तपस्या के द्वारा। क्योंकि तपस्या लिख दिया कि तपस्या करनी, अब क्या तपस्या करेंगे भाई, कैसे पता चलेगा किसी को? किताबों में तो लिखा नहीं है कि भाई ऐसे तपस्या करो, ये करो, वो करो, लिखा ऐसा नहीं लिखा होता है। उसमें तो बस थ्योरी लिखी होती है कि भाई हाँ ये योग की ये थ्योरी है, ये प्राणायाम है, ये साधना है। अब कौन सा प्राणायाम करना, कौन से आसन में बैठ के करना, कौन सा चीज़ें करनी है, सब में बढ़िया बताया गया है, सबसे कुछ ना कुछ लाभ बताए गए हैं। तो भटक जाएगा बंदा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया क्या गया। ठीक है, जैसे आजकल बड़े कन्फ्यूज हैं लोग, 1000 बात इधर उधर की सुन के, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, तो वही ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी उसने, नावेद ने भी एक फनी वीडियो बनाया, उस पर नावेद एक आरजे है, उसने बताया 3-4 वो बन गया, खुद ही बन के बैठ गया। तो बोला कि नारियल पानी पिया कर, दूसरा बोला नहीं नहीं नारियल पानी नहीं पीना, उससे कैंसर होता है। तीसरा बोलता कि नहीं नहीं नारियल पानी को उबाल के पीना है। ठीक है इस तरह से मतलब ये चल रहा है। तो इसमें क्योंकि गुरु नहीं है सामने, कहीं गुरु है ही नहीं,
तो प्रमाण तो या ना तो शास्त्र हैं, भगवान ने बताया जब गुरु नहीं है तब तक तो शास्त्र ही प्रमाण है, लेकिन गुरु मिल जाए तो शास्त्र भी खत्म हो जाते हैं, फिर गुरु प्रमाण चलता है, संत प्रमाण चलता है, जैसे कि अर्जुन के साथ भी हुआ। तो यहाँ तपस्या और शास्त्र इसलिए क्योंकि भगवान तो हर जगह मिलेगी नहीं, सबको गुरु मिलेगी नहीं, तो भगवत गीता को गुरु मानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो प्राप्त हो जाएंगे भगवान। तपस्या के द्वारा जागरण होता है, या कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी बनाई गई हैं, खोजी गई हैं ऋषियों के द्वारा, आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा, ठीक है। उन जड़ी बूटियों को सिर्फ सिद्ध योगी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उन जड़ी बूटियों के द्वारा भी बताया है, लेकिन हालांकि इससे बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी हेल्प लगेगी गुरु की, मतलब गुरु तो शुरू से ही रहेंगे, लेकिन उन जड़ी बूटियों के द्वारा भी आप ये जागरण कर सकते हैं। अब ये क्योंकि खतरनाक हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है समाज के लिए, ये बात लिखनी भी, क्योंकि फिर इसकी जड़ी बूटी आने लगेंगी, ठीक है, इसकी दवाई भी आने लगेगी कि भैया ये कुंडलिनी जागरण के 2 कैप्सूल हैं, सुबह शाम लो, और देखो सुबह अगले दिन कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, 15 दिन दूध के साथ पियो ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, वो तो सबको पता नहीं है, और ऐसी थ्योरी की तो कोई किताब भी नहीं आती, ऐसे थ्योरी की कोई चीज़ लिखी भी नहीं जाती। लेकिन क्योंकि ऋषियों ने लिखा है चीज़ों को, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया होगा। ऐसी ऐसी औषधियाँ मिलती हैं, जो संजीवनी बूटी ही हो गई सपोज, ठीक है, अब सिर्फ वही बूटी बचा सकती थी लक्ष्मण को, तो वैद्य जी को पता था उस चीज़ का, और कहाँ मिलती है उसको पता था, और जहाँ से लाके आना वो हनुमान जी को भेजा गया, तो वो संजीवनी बूटी से वो उसको जीवित किया गया, उसको उठाया गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ही वैद्य जो आजकल रहे नहीं हैं, आजकल बचे ही कहाँ हैं, ठीक है, आजकल तो BAMS डॉक्टर को भी थोड़ा एलोपैथिक ही सिखाते हैं, उसी स्तर का सिखाते हैं, ठीक है। तो जड़ी बूटियों से भी कुंडलिनी जागरण संभव है, लेकिन वो तभी है संभव जब आप गुरु के संरक्षण में हो और ऐसी चीज़ें खोज ली हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक वनस्पति है, एक हमारे जानने वाले एक वैद्य जी हैं जो वहाँ रहते हैं, मतलब हैं तो छत्तीसगढ़ के, पाताल कोट के हैं वो, पाताल लोक बोलते हैं उसको। वो जगह छत्तीसगढ़ में जमीन से लगभग 1700 फीट नीचे है, या पता नहीं कितने नीचे, पूरे गांव में लगभग 13-14 गांव थे, जिसमें से 2 गांव तो ऊपर आके बस गए हैं। वहाँ मेघनाथ ने तपस्या की थी आके वहाँ पे, तो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं। वो बता रहे थे कि एक ऐसी औषधि है उनके पास भी है, ठीक है, उन्होंने सनत जयसूर्य को ठीक किया, अजरुद्दीन झुक के चलता था उसको ठीक किया, सनत जयसूर्य के पूरी दुनिया में इलाज करा लिया उसने, लेकिन उसको वो ठीक नहीं कर पाए, उन्होंने उसको ठीक किया, अर्थात मतलब आयुर्वेद से, ऐसा नहीं किसी से। बाबा रामदेव ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो फंसे थे, उनका नाम लेके ही वो बचे हैं कि जी ऐसा प्रमाण, उन्होंने पूछा कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास ऐसा, तुम्हारा खुद का? उन्होंने कहा नहीं मेरा तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का है। तो जब उनका प्रमाण दिया गया, उनका प्रमाण दे के फिर वो लिखा गया, देखा गया, तब उनको छोड़ा के थी, इस बार तो छोड़ दिया है, लेकिन बाद में ऐसे नहीं करना। हालांकि यहाँ सब बायस चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जो ऐसे दावे करते हैं, ऐसी सारी प्राइवेट कंपनियां सब दिखाती रहती हैं। अब ड्यू पी के डर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा भाई, माउंटेन ड्यू पी के, अब सोचो कैसे डर निकल जाएगा, उस पर कोई केस नहीं करेगा, ठीक है। थम्सअप पी के कोई जंप कर देगा, उस पर कोई वो नहीं करेगा। कोई परफ्यूम लगा के लड़की पास आ जाएगी, ऐसा दावा कौन करेगा भाई? अब उस पर कोई नहीं दिखाएगा ये क्या झूठ चल रहा है, इतना झूठ तूफान चल रहा है। 7 दिन में गोरा इंसान, सारा अफ्रीका ना गोरा हो जाता लगा लगा के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आयुर्वेद पे और योग को गिराने के लिए होती हैं, इसलिए वहाँ भी मतलब मान सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। तो वो बता रहे थे कि जो पहले युद्ध होते थे, महाभारत के हुए, रामायण के हुए, कोई भी युद्ध हुए, तो जो घायल होते थे सैनिक, चाहे उनका कट जाए, यहाँ से फट जाए, कुछ भी कट जाए,
तो आज भी ऐसी औषधि कि मैं आपके यहाँ से काट दूंगा और वो दवाई लगा दूंगा रात को, तो आपका हाथ ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रमाण के साथ बता रहे हो कि ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। ऐसी औषधि है, ऐसी कई औषधियाँ हैं जो इस तरह के लेवल की हैं। तो इसलिए जड़ी बूटी भी हो सकती है यदि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, और आज भी खोजी गई है चीज़ें। इसके बाद राजयोग की साधना के द्वारा भी आप, इसमें तो योग ही आएगा, तो राजयोग की साधना के द्वारा आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हो। इसमें आपको भजन, तप, योग की साधनाएं, प्राणायाम, आसन, ठीक है, ये सब अष्टांग योग को अपनाना पड़ेगा। फिर उससे ऊपर उठना पड़ेगा, ध्यान समाधि को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप योग की साधना से भी कुंडलिनी जागरण कर सकते हो। यहाँ तक कि सिर्फ यदि आप प्राणायाम भी करें तब भी आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हो। सिर्फ प्राणायाम को ही साध लें, और प्राणायाम तो तभी सधेगा ना जब आसन सध जाएंगे, अर्थात दृढ़ता आ जाएगी बैठने की। तो वो तो आप कितना बैठ पाते हैं, कितना नहीं बैठ पाते हैं, कितना आपका शरीर स्वस्थ रहता है, कितना आप उसकी पात्रता, क्योंकि कई बार अग्नि तत्व बढ़ जाता है प्राणायाम करते करते। शक्ति इतनी इतनी तीव्र हो जाती है कि आपसे झिलेगी भी नहीं यदि आपने पहले उसको तैयार नहीं किया। ठीक है, जैसे नॉर्मली है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो प्राणायाम से भी आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकता है, लेकिन प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ता है। प्राणायाम की साधना बड़ी, मतलब तप होता है एक तरह से वो भी, तो उससे आप अपने कुंडलिनी का जागरण कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आपको, पहले तो सबसे पहले तो जो क्रिया बताई है आपको, नाड़ी शोधन, सबसे पहले तो नाड़ी शोधन को ही कर लेना है। बिना नाड़ी शोधन के तो कोई प्राणायाम आपका काम ही नहीं आएगा। ठीक है, जीवन में कहीं भी आप जाएंगे, बिना नाड़ी शोधन के आपका प्राणायाम कोई लाभ नहीं देगा। 10%, 20% लाभ दे दिया, ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट लाभ लेने के लिए आपको नाड़ी शोधन करना होगा। नाड़ी शोधन भी करेंगे तो जो विधि बताई गई है, एक स्थान का चयन करना है आपको, ठीक है, एक समय का चयन करना है, एक भोजन का चयन करना है, उसके बाद नाड़ी शुद्धि करनी है। ऐसे नहीं कुछ भी खाओगे पियोगे और आज यहाँ कर लिया, कल वहाँ कर लिया, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी किसी टाइम पे कर लिया, कभी किसी टाइम पे कर लिया और हो गया नाड़ी शोधन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। विधि पूर्वक शास्त्र अनुकूल चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो उससे कुंडलिनी जागरण की तरफ आप बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु हर जगह मौजूद रहेंगे, गुरु को ही के संरक्षण में ही करना होगा। ठीक है, क्रिया योग के द्वारा भी आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया योग वही तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान दूसरा श्लोक है, और क्रिया योग की जो साधना है उसका थोड़ा सा, क्रिया योग के सारे बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो इन्हीं के रांची वालों के ही हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ से क्रिया योग का कोर्स भी कर सकते हैं। मैंने भी किया था इनका, नोएडा में भी है, सेक्टर 63 में, वहीं से मैंने किया था। ठीक है, उनका थोड़ा सा विधियाँ अलग हैं। जो आपको एक लेट के मैं स्ट्रेचिंग कराता हूँ ना जब शवासन में, और फिर वो कराते हैं आपको ताड़ासन कराते हैं, खींचना खींचना खींचना, वो क्रिया योग की ही विधि है एक। ठीक है, वो रिलैक्सेशन की उनकी विधि होती है, तो वो उस तरह से कराते हैं, खड़े होकर भी कराते हैं, बैठ के कराते हैं और लेट के भी कराते हैं। ठीक है, तो क्रिया योग का ऐसा, क्रिया योग के द्वारा भी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीज हैं, इनको क्रिया योग कहा है इसने, महर्षि पतंजलि ने। तो उनके जो सिद्धांत है उसके आधार पर भी क्रिया योग से आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। इसके साथ तंत्र दीक्षा द्वारा भी कुंडलिनी का जागरण होता है, और गुरु चाहे आपको, गुरु यदि चाहे तो शक्तिपात भी के द्वारा भी हाथ लगाएंगे और आपकी कुंडलिनी जागृत। ठीक है, वो सब वो झेलते हैं फिर कि भाई मैं करूँगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तब कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। और आत्मसमर्पण, सरेंडर टू द गॉड, यही मान के चलिए, भगवान की इतनी शरण में चले जाएं कि भगवान कहें कि आजा भाई चल, कोई बात नहीं, तेरा कुंडलिनी जागरण करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 8-10 उपाय बताए गए हैं। इन सिद्धांतों पे चल के आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत ऐसे नहीं कि पढ़ लिया और कुंडलिनी जागरण हो गया, या ये तो बड़ा आसान है कि दवाई खा लेते हैं चलो। ठीक है,
जैसे आजकल बड़ी दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत दवाई आ रही हैं मार्केट में, कभी कुछ करने की कभी कुछ करने की, लेकिन वहाँ ये गुड़ ऐसी है संजीवनी बूटी जैसी, ठीक है, ये दवाइयाँ जो होती हैं, ठीक है। और कुछ दवाइयों पर तो प्रतिबंध भी है, ठीक है, जो रियल दवाई है, जैसे प्रतिबंध है उस पर, जो आपका कस्तूरी से दवाई जो बनती है, कस्तूरी मृग वाली जो होती हैं, उन पे प्रतिबंध है। कीड़ा जड़ी है, उस पे पहाड़ में जो मिलती है उस पे प्रतिबंध है, उगाना प्रतिबंध नहीं है। अब उगाते हैं लोग तो वो शीशे में उगा लेते हैं, उसका कोई इतना असर होता नहीं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरह की दवाई हैं, असली शिलाजीत हो गई, वो आपके बहुत सारे विकारों को ख़त्म कर देगी बॉडी के, ठीक है, यदि रियल में आपको मिल जाती है तो लेकिन अभी मार्केट में इतनी बिक रही है, हर जगह बिकती रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। जैसे देसी गाय का घी है, अब 500-700 रुपये किलो कहीं भी खरीद सकते हैं आप, तो कहाँ इतना वो होगा, 500-700 रुपये में तो तेल भी नहीं आता ढंग से, ठीक है। तो आप सोचिए घी तो क्या आएगा। तो इसलिए उन चीज़ इसी तरह से इनका सिद्धांत भी है, कोई भी सिद्धांत रहेगा वो बहुत उसको समझना चाहिए, और उसको समझ के धीरे धीरे प्रयास करें कि भाई हाँ, हमको इस स्तर पर पहले पहुंचना है, पहले अपने आसन को करना है, और उसके बाद भी जब आपके सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद भी फिर यम नियम को फॉलो करना। हालांकि उसमें यम नियम नहीं है, इसमें हठ योग में, लेकिन फॉलो तो करना ही है, क्योंकि वो स्वतः ही हो जाते हैं। इनका मानना है कि वो फिर जैसे अब योग में कोई व्यक्ति जाएगा तो वो अपने आप थोड़े थोड़े विचार उसके ठीक होते चले जाएंगे, खुद ही होते चले जाते हैं, खुद ही वो अपना त्यागने लगता है चीज़ों को कि भाई चलो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। विवेकी बन जाता है इंसान, विवेकशील हो जाता है, इस तरह से चीज़ें बदलने लगती हैं। तो फिर वो नियम भी पालन हो जाएंगे, कम झूठ बोलेगा, फिर धीरे धीरे कम झूठ आ जाएगा, हिंसा कम करेगा, धीरे धीरे अहिंसक हो जाएगा, ठीक है। चोरी वोरी तो पहले ही छोड़ चुका होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी ऐसी भावनाएं आती हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे साधु संतों के बाद भी बार में भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए ऐसा चीज़ें हो जाती हैं, वो खान पान की वजह से होती हैं कि आपने गलत खा लिया तो गलत विचार आएंगे, सही खाएंगे तो सही विचार आएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये सिद्धांत भी दिया जाता है, ये भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कुंडलिनी जागरण जब इन उपायों का आप करेंगे तो जो जन्मजात कुंडली जागरण की बात बताई है वो पूर्व जन्म की साधना होती है उसकी, किसी भी की भी। तो जब पूर्व जन्म की साधना होगी, उसके संस्कार होंगे, तो कुंडलिनी जागरण होता है। और शक्तिपात के द्वारा जागरण गुरु की इच्छा पर निर्भर होता है। गुरु की इच्छा होगी कि इसकी कुंडलिनी जागृत हो, और उसके लिए वो बताएं तो वो आशीर्वाद से होती है, तब भी गुरु का आशीर्वाद ही लगता है, चाहे उपाय कोई भी अपनाएं आप। स्वयं से फिर भी नहीं कर पाएंगे, स्वयं से तो ऊट पटांग चीजें कर, जिन्होंने किया है उनका उल्टा नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि आपने प्रमाद किया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, अर्थात पालन नहीं किया अनुशासन का जो गुरु ने बताया, तब उल्टान हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इन बाकी साधन जो हैं, सारी ये साधन है वो स्वयं परिश्रम करता है साधक तो, लेकिन संरक्षण गुरु का ही होता है। तो प्राणायाम शक्ति के द्वारा जागरण में जो बताया गया, हठ योग में एक मुख्य सिद्धांत बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा हम इस शक्ति का जागरण कर सकते हैं। और हठ योग प्रदीपिका में ये बताया गया कि कुंडलिनी जागरण को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन बताया है, एकमात्र साधन है जो मोक्ष प्राप्ति का है, वो है कुंडलिनी जागरण। इसलिए इसके जागरण पे हठ योग बहुत ज़्यादा बल देता है, ठीक है। और बताते हैं कि उद्घाटयेत कपाटम तु यथा कुंचियका हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत येन मार्गेन गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुने मुखे नाच्छाद्य तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी, ठीक है। तो ये बताया गया जैसे चाबी के द्वारा आसानी से द्वार खोल दिया जाता है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर मोक्ष द्वार खोल दिया जाता है, अर्थात मोक्ष द्वार की चाबी है कुंडलिनी शक्ति। और जिस मार्ग से ब्रह्म स्थान को हम सुगमता पूर्वक जा सकते हैं, वही मार्ग है
उस द्वार को अपने मुख से ढककर ये परमेश्वरी कुंडली शक्ति सुप्त पड़ी हुई है। तो उसकी जगाने की विधियां इसमें बताई गई हैं, ये सारी विधि। और उसको बोलते हैं कि उसको कैसे जगाना, उसकी पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। पूंछ पकड़ेंगे, पूंछ पे मारेंगे तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, जैसे किसी के भी सामने आओगे तो पीछे हटेगा, और उसके पीछे से आओगे तो आगे बढ़ेगा। ऐसी इसमें यहाँ बात बताई गई है कि पुच्छे प्रग्रह भुजंगी सुप्ता मुद्बोध येच्य ताम निद्रा विहाय सा शक्ति ऊर्ध्व मुत्तिष्ठते हठात। हठ योग में इस शक्ति को जानने के लिए बहुत सारे आसन भी बताए गए हैं, बहुत सारे प्राणायाम भी बताए गए हैं, और उस तरह से इसको हमको जगाना चाहिए। सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारियेद दृढ़म गुल्फ देश समीपे चैकंदम तत्र प्रपीड यत वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीम कुर्यादंतरम भस्त्रा कुंडलीमाशु बोधियेत। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आसनों में बैठ के अपना वज्रासन लगा के कर सकते हैं, या आप सिद्धासन में बैठ जाएं, उस तरह से आप प्राणायाम आसन वगैरह करें। तो इससे यदि आप लगभग 40-40 मिनट तक भी रोज यदि करते हैं इस तरह का अभ्यास कुंडलिनी जागरण के स्पेशली, तो वो शक्ति अपना सुषुम्ना मुख को छोड़ देती है और सुषुम्ना में प्राण संचार होने लगता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि ये इसमें जो विस्तार किया गया है इसका, वही बताया कि मुहूर्त द्वय पर्यंत निर्भय चालना दशो ऊर्ध्वामा कृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नाय मुख ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणायाम सुषुम्ना वर्जति स्वतः कुंडलिनी देवो जगाए यह कुंभक सदा सुखाए करजु हित व्रत धारी के चरण दास चितलाए शिव शक्ति मेला भवै रहे न दूजा भाव और कुंडलिनी पर बोध का जो करे उपाव। मतलब ये भस्त्री का प्राणायाम कुंडलिनी को जगाने वाला है। मन में निष्ठा में व्रत धारण करके इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके द्वारा शिव शक्ति का मिलन होकर साधक जो है एकत्व भाव को प्राप्त कर जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति जागरण की प्रक्रिया में जब शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की तरफ जाती है, चक्रों को चेताती है, चक्रों का भेदन करती है, उसमें व्याप्त होती है, उसके आगे बढ़ती है और ऊर्ध्वमुख होके ऊपर बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक चक्र तक कुंडली पहुंचती है और उसके बाद जो नाड़ियां हैं वो प्रकाशमान हो जाती हैं। सारी नाड़ियों में प्रकाश फैल जाता है और वो गतिशील हो जाती हैं सारी नाड़ियां। और आज्ञा चक्र पर जब पहुंचती है तो ध्यान की ऐसी स्थिति बनती है कि वहां आपको संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। अर्थात फिर कोई बिंदु नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता, सब चीजें खत्म हो जाती, शून्य का आभास होता है, सब एक जगह ऐसा हो जाता है। और सहस्रार चक्र में पहुंचने पर, ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है, फिर वो वहां मिलन हो जाता है, वो लास्ट स्तर है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञान की स्थिति भी तभी प्राप्त हो जाती है उसी वक्त, और इसके अंदर सारी सिद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तो वहां जाके आपको ऐसी समाधियों का स्तर प्राप्त होता है, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन सिद्धियों को पचाने की उनको यहाँ आप समझेंगे कि जो कुंडलिनी शक्ति जब इस लेवल पर पहुंचती है तो वहाँ आपको ऐसी समाधियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो ऊपरी समाधि होती है, सर्वोच्च समाधि होती है। ठीक है, और सर्वोच्च समाधि से आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं, और सिद्धियों को पचाने की योग्यता भी आ जाती है। ठीक है, और लेकिन इसका चक्र का जो भेदन किया जाता है बड़ा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ध्यान की जो प्रगाढ़ अवस्था होती है वो बहुत आवश्यक है। ध्यान की प्रगाढ़ता या ध्यान की जो हाई लेवल की सिचुएशन है वो आवश्यक है, वो कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है। तो महर्षि पतंजलि भी मतलब जो
बाह्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम बताते हैं, कुंभक बताते हैं, स्तंभ कुंभक बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कुंभक बताते हैं उनको पार कर जाना, उनसे दृढ़ता ले आना। साथ ही भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, अल्प मात्रा में लेना चाहिए, आसन की दृढ़ता होनी चाहिए, गुरु का निर्देशन आवश्यक है, ये होना चाहिए। ये गोपनीय विद्या है, अतः यह प्रकट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी को ये प्रकट नहीं करनी चाहिए, ये निर्देश दिया गया है। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएं, वहां चले जाएं, तो प्रकट करें। इसलिए इसको प्रकट करने के लिए भी मना किया गया है। अब यहां सब प्रकट करा रहे हैं, कोई 1000 रुपये में करा रहा है, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, कोई लाख भी ले रहा है। ठीक है, लेकिन सब प्रकट कराने में लगे हुए हैं। स्तर क्या है? एकदम सांसारिक। सबको धन चाहिए, पैसा चाहिए, संसार चाहिए। ठीक है, सब वो चाहिए जो भी विलासता की वस्तुएं हैं। ठीक है, कहना भी उचित नहीं है। सोचिए, वो सब चाहिए और फिर साथ में कुंडली जागरण भी चाहिए। भाई ऐसे कैसे मिलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। समझ गए? तो ये आपका कुंडलिनी जागरण का हुआ। इस पे आप प्रश्न लिख सकते हैं, चाहो तो 1-2। ठीक है, लिख लीजिए। कुंडलिनी शक्ति से आप क्या समझते हैं? कुंडलिनी शक्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कुंडलिनी शक्ति और एनर्जी? कुंडलिनी का अर्थ और इसके स्वरूप की विस्तार से चर्चा कीजिए। कुंडलिनी का अर्थ और इसके स्वरूप की विस्तार से चर्चा कीजिए। अब लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कुंडलिनी शक्ति जागरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कुंडलिनी शक्ति जागरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब ये असंभव नहीं है। कभी आप सोचे आपको डरा दिया असंभव है, असंभव नहीं है। आपको बस सावधान किया है, किसी रास्ते पे चलने से पहले आपको सावधान किया है। ऐसा नहीं कि ये असंभव है या नहीं है करते, मतलब इतना विस्तार से वर्णन है सब ग्रंथों में, तो ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस लेवल की योग्यता आपको लानी चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद आपका गहरण संहिता को शुरुआत करेंगे इसकी। हम जैसे ध्यान में बैठे हैं या हम ये सब मेथड कर रहे हैं कि भस्त्रिका कर लो या ऐसे वज्रासन में बैठे हो सब कर, तो उससे कुंडली चलने लगेगी, ऐसा इसमें वर्णन है 8 योग। तो हमें अनुभव क्या होगा? हमें पता कैसे चलेगा कि अब कुंडली जाग रही है? कुछ एनर्जी फील होगी? हमें क्या फील क्या होगा? हाँ, एनर्जी तो फील होती ही है आपके अंदर। सबसे पहले तो दिव्य दृष्टि आने से आपको दिखने लगेगा, आने वाला फ्यूचर भी दिखने लगेगा कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, घटना घटित होने वाली है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने।